जाने वाले हैं क्या? हाँ, शायद हम लोग आज कहीं जा रहे हैं और वो जो है हम लोगों के लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी नहीं गया है। लेकिन आप लोगों के लिए एक वर्क है, आप लोग चाहे तो गेस कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो जो है ना धनबाद से बिल्कुल 50 किलोमीटर के अंदर में है। तो आप गेस करके बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और हम लोग जा रहे हैं न्यू जगह, जो आप लोग गेस कर सकते हैं। ये धनबाद के अराउंड 50 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है। तो देखिए, आज मेरी छुट्टी है तो सोचे कि स्टडी के साथ साथ आप लोगों के साथ एंजॉय कर लीजिए और देख लीजिए एक छोटी वीडियो में एक नई जगह को, और उसके बारे में जितने सारे नॉलेज होंगे मैं दूंगा और प्रयास करूँगा कि वो भी जो वीडियो होगी ना बहुत ही हेल्पफुल होगी। कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे भी आ सकते हैं जैसे में इस तरह मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इंजॉय कीजिए आज के दिन मेरे साथ और देखिए एक नई जगह को, और गेस कर सकते हैं वो लोग कौन जगह होगी। वीडियो लास्ट तक क्या कुछ देर चलने के बाद आप लोग गेस कर सकते हैं कि जगह कौन होगी और कंफर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद। अब यहाँ से मेरी ट्रेन आने वाली है और ये जो आप देख रहे हैं ना बगल में ही आपको पता होगा कि झड़िया है, वही कोयला वाला जो सीन होता है ना उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो ठीक है, अब हम लोगों की ट्रेन आ गई है तो फिर मिलते हैं ट्रेन में। बाय बाय। ये स्टेशन धनबाद स्टेशन कुछ नज़ारा है। इसके बाद वर्तमान से चल के हरियाणा
दोस्तों, तो अभी हम आए हुए हैं पारसनाथ, और पारसनाथ में एक आपका मंदिर है जो कि रिलेटेड है दिगंबर। जैन धर्म को तो आप जानते ही हैं कि कितने भागों में बांटा गया है, इसमें आप जानते होंगे दिगंबर। ये दिगंबर संप्रदाय से रिलेटेड मंदिर है और मंदिर का नाम है शंभव शरण मंदिर। तो इसके भव्य नज़ारे का दर्शन हम लोग एक बार करते हैं। तो आइए आप देखिए मेरे साथ कि इस मंदिर के अंदर क्या क्या है। देखते हैं इस मंदिर के खूबसूरत और भव्य नज़ारे को। आइए आप भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि
कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को?
इतनी ही बढ़िया कारीगर सजावटी की गई है जो कोई वर्ड ही नहीं है जिसके बारे में बता सकूँ। इतनी सारी सजाया गया है। ये है पारसनाथ की नज़ारा। हम लोग अभी करीब शाम को 6:30-7 करीब बज गए हैं। टाइम जुली कम हियर प्लीज। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर घूम करके? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ के कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर की सुंदरता के बारे में? मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है, इतनी सुंदर खूबसूरत मंदिर है ये। यहाँ पर सभी मंदिर एक दूसरे में इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकता। सभी में बेमिसाल वर्क किया गया है सभी। अगर आप लोगों को कभी समय मिले तो पारसनाथ जरूर आइए, देखिए यहाँ की इतनी सुंदर और गजब के नज़ारे। कहा जाए तो एक अद्भुत नज़ारा। हाँ, अद्भुत। मतलब यहाँ के कारीगरी को देख के कहिएगा कि वाकई में बहुत ही अद्भुत मेहनत की गई है इन सब को बनाने में। अगर आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आप यहाँ पर आके एक बार देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारे है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का बज गए हैं 5 और हम लोग फिर रेडी हो गए हैं और रेडी हो गए। अब निकलते हैं हम लोग। जो पारसनाथ मंदिर है जो बहुत ही हिल पे है, ये तकरीबन 9 किलोमीटर ऊपर चढ़नी होती है, फिर 9 किलोमीटर वहाँ पर घूमना भी है और 9 किलोमीटर फिर रिटर्निंग है। डैट मीन्स 27 किलोमीटर आज हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं बिल्कुल पैर से। तो आप लोग भी देख सकते हैं और देखिएगा, इस वीडियो में मैं ज़रूर बनाऊंगा। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, ये विश्व के 8वें अजूबे स्थल है जहाँ पर हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये वीडियो बहुत ही मजा आएगी, बहुत हेल्पफुल आएगी। ठीक है, तो हम लोग रेडी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से प्रस्थान होती है कि पारसनाथ की पहाड़ी और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर है, 9.6 किलोमीटर है ये जो पहाड़ी है। बहुत सा रास्ता पानी तो कुछ मेरे न तो अभी शुरुआती पहाड़ जो है कंटिन्यू हाइट बढ़ती जा रही है। हमें तो नॉर्मल डाल से हैं, स्पीड था अभी नहीं। एक मिनट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखिए अब कैसी हालत है।
दोस्तों करीब 2 किलोमीटर हाइट पे आ गया हूँ और देख सकते हैं पूरी गड़ी गड़ी हो गई है, लेकिन मौसम एकदम ठंडा है, फिर भी पूरे पसीना पसीना हो गया हूँ। खैर पहुँच जाऊँगा और डेफिनेटली पहुँच जाऊँगा। ये बहुत सारे लोग पैदल ही जाते हैं और सभी के सभी लोग हैं ना यहाँ के बोल रहे हैं कि पैदल जाने वाले यात्री मैक्सिमम टाइम 2-2:30 बजे के आसपास टाइम चूज़ करती है या 3 बजे तक। लेकिन हम सोचे कि मुझे तो वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, तो इसलिए वीडियो बनानी है, तो कुछ फ्रेश मौसम रहेंगे तो ही हम लोग जा पाएंगे, तो फिर वीडियो बन पाएगी। तो अभी टाइम करीब हो गए हैं 5:30 हो गए हैं, क्या 5:30 हो गए हैं। फिर रूम से हम लोग 5 बजे निकल गए थे और देखिए कब तक पहुँचते हैं। मेरे लिए मैं भी फर्स्ट जर्नी है मेरा, अभी तो ऐसे यहाँ पार्श्वनाथ मंदिर की यात्रा नहीं किया हूँ। ओके फिर मिलते हैं। मेरे पास पावर नहीं रहा बोल पर प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कि हाइट जो है ना ये देख सकते हैं कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और कहीं भी समतल मैदान जैसा नहीं लग रहा है जहाँ पर चल पाए। फिर भी चलिए, सब लोग चल रहे थे तो हम लोग भी चलने लेंगे। ओके मैं अपना बैग दे चुके हैं अब इनको लग रहा था थोड़ा हल्का है, लेकिन अब थोड़ा दूर चलाने के बाद पता चलेगा कि सही में कितना हल्का है कि क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पानी है, खाने पीने कुछ सामान है बस। हेलो बोलिए कुछ बैठिएगा अभी नहीं, अभी चलते रहिए। अभी ऐसे दिखाने लगे तो कुछ है नहीं खास, कि चाहे तो आपको पहाड़ वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा प्राकृतिक है यहाँ पर है, देख सकते हैं। ओह चलिए और आगे चलते हैं। हेलो सर जी, मैं अपना बैग दे चुके हैं अभी इनको लग रहा तो थोड़ा हल्का है, लेकिन थोड़ा दूर चलाने के बाद पता चलेगा कि सही में कितना हल्का है कि क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पानी है, खाने पीने कुछ सामान है बस। हेलो बोलिए कुछ देखिएगा और आगे चलते हैं। हेलो सर जी, ओ फोटो इतना बना लिया। हम लोग दोस्तों करीब हम लोग आ चुके हैं 4 किलोमीटर के अराउंड, क्योंकि मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, डिस्टेंस ही देख रहा हूँ। तो अब यहाँ से ना बीच बीच में रास्ता ऐसा भी है जिसके बाद ढुलकान है, देख सकते हैं। अभी कुछ नीचे ढुलकान भी है, फिर थोड़ा थोड़ा कभी चढ़ाई भी पड़ती है। तो हम लोग शुरू में लग रहा था कि कंटिन्यू चढ़ाई ही होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, चढ़ाई नहीं है कंटिन्यू, लेकिन बीच बीच में आपको ना ढुलकान भी है, जो गाना बहुत ही राहत देती है। ऐसे लगता है कि हम लोग है ना आराम कर रहे हैं, बल्कि चल नहीं रहे, आराम कर रहे हैं, इस तरह के रिलैक्स देती है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग सपोज होता है थोड़ा देर पहले देखे होंगे कि हम लोग थोड़ा सा चढ़ाई चढ़े हैं तो बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन दोस्तों अच्छी है, बढ़िया है, एकदम रिलैक्स। अभी दुकान है, ये जो है ना दुकान है, जिसको वजह से चलने में बहुत ही सुविधा हो रही है, अच्छी हो रही है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। हम लोग जब ऊपर पहुंचते हैं तो फिर वहां से देख बनाएंगे वीडियो आप सबके लिए, और श्योरली बहुत मज़ा आने वाली है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूं और मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आखिर कैसी
ये ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे देसी विदेशी लोग आते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि शायद पीछे भीड़ उड़ नहीं है, तो क्योंकि जो लोग पैदल जाना चाह रहे हैं ना, वो लोग एकदम सवेरे निकल जाती है, जैसे कि हम बता चुके थे पहले, थोड़ा दिन पहले निकल चुकी है। और बहुत सारे लोग यहाँ से बाइक से जा रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि बाइक से जाने से कोई खास फ़ायदा होगी नहीं, कि तुरंत शॉर्टकट रास्ता निकल जाएगी। तो खास एक जर्नी को एंजॉय किया जाए, और एक डिस्टेंस अधिक होगी तो कोई बात नहीं, हम लोग चल सकते हैं। बाइक से, और कुछ दूर बाइक से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि एक बाइक वाले भैया मिले, और ये लोग यहाँ के हमें पहुँचाते हैं, और जो लोग जाना चाहते हैं बाइक से। तो अभी हम लोग बाइक से यात्रा कर रहे हैं दिल्ली।
ऐसा होती है, हल्का लॉन्ग होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें हम लोग संप्रदाय से रिलेटेड है। पानी पिलाना है, नींबू पानी। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए जल मंदिर है और इसके चारों तरफ जल है। आपको जल दिख रहा होगा, जिसको नीट से आपको क्या किया गया है। देखिए आप जब तक तब तक नहीं छोड़े तब तक सक्सेस नहीं हो गए। हम समझ में नहीं आया क्या बहुत सक्सेस नहीं उतरने में
इतना नहीं बुझा रहा था, लेकिन अब चढ़ना पड़ रहा है। इतनी हाइट बहुत बुझा रही। देखिए मेरी जूली की हालत के बली यहाँ से दिखता होगा, लेकिन रियल में हम भी समझ सकते हैं कितना बुझता होगा। उतरने में जितना मजा आ रहा था उससे कहीं ज्यादा चढ़ने में मजा आ रहा है। देख सकते हैं कैसी हालत हो रही है। तो हम लोग जल मंडल मंदिर से आ गए हैं। देखते हैं तक इतना है कि कुछ से कुछ भुला जा रहा है। पहाड़ पे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ सब है, उसको बता नहीं सकते। हाल पास हो चुका है। ठीक है, घूम रहे हैं और हम लोग छोटी छोटी नज़ारा कराते रहेंगे। आप लोगों को दिखाऊंगा इस पे CRPF कैंप है। इस CRPF कैंप एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड बनी हुई है और कोई हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लैंडिंग होती है, तो हम दिखाएंगे आपको हेलीपैड। तो हम लोग अगला जो जा रहे हैं, ये जो मंदिर देखते होंगे, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं मंदिर, यही पार्श्वनाथ मंदिर है, जहाँ पर हम लोग घूमने के आए हुए हैं। अब उस पहाड़ पे जा रहे हैं। देखने में तो हल्का नज़दीक लग रहा है, लेकिन बहुत लॉन्ग टूर है ये भी। ठीक है, क्योंकि पहाड़ पे हम लोग जानते हैं कि घूम घूम के जाना होता है। और रास्ता देख ही रहे हैं किस तरह की रास्ता है, पूरे पत्थर से बना हुआ है। एक पैर रख बचा के रख चलना पड़ रहा है, नहीं तो मिस्टेक से चोट लग सकती है इस बड़े बड़े पत्थर में। ठीक है, इधर उधर देखेंगे तो पता चला नीचे चले जाएंगे। सही है, 6,000-8,000 ले रहा है ना, कम नहीं ले रहा है, वो अधिक नहीं ले रहा है, ताकि दिक्कत परेशानी नहीं थी। हम लोग अंतर है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी रोज़ नहीं आ पाएगा। चलिए चलिए, अभी पूरे सिंहासन बाकी है। और थोड़ा सा अच्छी रास्ता आई, इससे थोड़ा चलने में हम लोगों को आराम मिलेगा। एक मिनट इनको लेने दीजिए साथ में। डिफिकल्ट जो होते हैं ठंडा पे चढ़ने का वजन। तो क्या पेड़ में थाक ला गया था हमारा।
थक जाएगा थक जाएगा। बहुत सारे हैं भैया खा के करने दीजिए। ये देखिए कैसे चल रहे हैं। ये अपने आप को शेर बोलते हैं और देखिए शेर ऐसे चलता है। देखिए कितना अच्छा चल रहे हैं। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? ये रहेंगे ना मंदिर का। पार्श्वनाथ मंदिर के करीब आ गए हैं बस। लेकिन थोड़ी ये जो दिख पार्श्वनाथ की जो सबसे हाई जो मंदिर है यही मंदिर है। तो हम लोग इसके यहाँ से चढ़ने में हालत जो है ना बहुत टाइट हो गया। वाइट दिखता होगा आप लोग, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फूल आपको रोड है, छोटी छोटी लकीर आएगी, इतनी पतली लग रही है जैसे लग रहा है कि हम लोग ना कॉपी पिक्स करते हुए ना कितना मतलब कि वर्क कैसे किया गया है।
सकते हैं।